नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल गौतम जीके जीएस की एक और बेहतरीन क्लास में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हमने पिछली बार इतिहास के कुछ चैप्टर को क्लियर किया। लेकिन अब हम जो है आगे चलकर इतिहास के एमसीक्यू ला रहे हैं। इतिहास के, साइंस के और अन्य विषय हैं जैसे स्टैटिक जीके, इसी को मिसलिनियस करके इसमें एमसीक्यू डाल रहे हैं, जिनमें हम आज बेहतरीन तरीके से उनको पढ़ने का काम करेंगे। इसमें देखेंगे कि हम जो क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, उनको हम आज करने का काम करेंगे, जिसमें देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वर भगत सिंह एंड सुखदेव एंड राजगुरु सेंटेंस टू डेथ, यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मृत्यु दंड कब दिया गया। जो भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु थे, इनको मृत्यु दंड कब दिया गया। तो हम बताएंगे 18 फरवरी 1931, नहीं 1931, या 12 अक्टूबर 1930, या 8 फरवरी 1930, या फिर 23 मार्च 1931 को सही बताने का काम करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि जो भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को मृत्यु दंड 1931 को दी गई। भगत सिंह का जो कहना था कि अगर जो वो कहें कि अगर मैं किसी काफियत तक लिखना चाहूं, अगर मैं किताब से अपनी पेंसिल के द्वारा इश्क लिखना चाहूं, तो कम वक्त वो भी इनकलाब में बदल जाता है। जो भगत सिंह का कहना है कि अगर मैं जो मेरी भारत माता है उसके लिए अगर अपनी स्थिति उस प्रकार जारी करूं कि मैं अगर पेंसिल से अगर इश्क लिखना चाहूं, तो वो इनकलाब लिख जाता है। इसी प्रकार का डेडिकेशन हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि हमें अगर कुछ होश रहे ना रहे, लेकिन हमें अपनी परीक्षा पर ध्यान देना ही चाहिए। जो भगत सिंह और सुखदेव जैसे राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों के द्वारा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन भूकंप के लिए सबसे अधिक प्रवण है। जो भूकंप के लिए जो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, वो कौन से ऐसे हैं जो भूकंप के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जिनके द्वारा भूकंप के होते हैं। या पठार जो समतल ऊपर पहाड़ के टाइप होते हैं, लेकिन ऊपर से समतल होते हैं। तटीय मैदान, यानी जो खुले मैदान है उन्हें तटीय मैदान, या जो किसी किनारे जो समुद्र के किनारे स्थान होते हैं, जैसे ये समुद्र है तो इसके जो किनारे के स्थान है, ये समुद्र हुआ, तो इसके किनारे स्थान को क्या कहते हैं, तटीय स्थान। यानी पुरानी ढाल, या कोई पुरानी ढाल है किसी प्रकार की ढलान टाइप की, उसके द्वारा अर्थ क्यों कहते हैं। या मुड़े हुए जो युवा पर्वत है, युवा मुड़े हुए पर्वत, यानी यंग फोल्डेड माउंटेन, जो मुड़े हुए यंग पर्वत है उनके द्वारा आने का काम होता है। जो भूकंप है वो मुड़े हुए युवा पहाड़ों के द्वारा आते हैं। जो मुड़ा हुए युवा पहाड़ है, उनके जो भूस्खलन है उनके द्वारा भूकंप आने का काम होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान देता है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान देता है, कि हमें पता चलता है कि जो अनुच्छेद उसमें राष्ट्रपति का उल्लेख है। तो अनुच्छेद किसमें राष्ट्रपति का उल्लेख है। अगर अनुच्छेद 55 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है। अनुच्छेद 54 इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में अलग अलग जो वो होती हैं प्राधिनिधि, उनके बारे में बताया गया है। जो 55 है, 56 में उसके राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 56 में बताया गया है। जो आर्टिकल 52 है, इसमें राष्ट्रपति के प्रावधान, यानी राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। निर्वात यानी अगर आप आउटर स्पेस में जाएं तो उसे निर्वात, या फिर कोई भी आप एक प्रकार का बॉक्स लें, अगर उसमें से सारी वैक्यूम, जो उसमें सारी हवा है, जो उसमें सारी एयर है, एयर को बाहर खींच लिया जाए, उसे अगर इसमें सारी वैक्यूम को बाहर निकाल दिया जाए तो उसे कहेंगे वैक्यूम, यानी निर्वात कहेंगे। तो निर्वात
इसी प्रकार जो आउटर स्पेस है, मान लो ये हमारी अर्थ हुई, ये अर्थ हुई, अर्थ, तो इसके जो बाहरी जो आउटर स्पेस है उसको हम निर्वात बोलेंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो लाइट की जो स्पीड है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड जो चाल से चलती है निर्वात में, मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है निर्वात में। जो वैक्यूम है जहां पर कोई हवा नहीं, हवादार ऑपरेशन नहीं होता, उसमें इसकी जो चाल होती है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, जो ऑप्शन 3 सही होगा। निम्नलिखित में से क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है, जो क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है वो कौन सा है, जिसे हम क्विक लाइम या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, क्विक लाइम को। यानी इनमें से कौन सा हुआ, ये क्या है, CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और Ca कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ये कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये कैल्शियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक वयस्क यानी जो पूरी तरह से मानव, जो पूरी तरह से या युवा या फिर हम कह रहे हैं वयस्क मनुष्य जो है, ये पूरा आदमी, जैसे आदमी हम बोल सकते हैं, तो हर 24 घंटे में उत्पत्ति मूत्र की मात्रा कितनी होती है, जो उसके यूरिन की जो मात्रा है वो 24 घंटे में कितनी होती है, वो 1.5 लीटर यूरिन जो उत्सर्जित करता है पूरे दिन में, उसकी जो मात्रा है वो कितनी है, 1.5 लीटर यूरिन उत्सर्जित करता है। किन्नौरी नाटी किस राज्य का लोक नृत्य है, किन्नौरी नाटी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो किस राज्य का लोक नृत्य है, तमिलनाडु का नहीं है, हिमाचल प्रदेश का। जो किन्नारी नौटी नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश का है। किन्नारी नौटी नृत्य जो है वो कृष्ण और गोपियों की तरह एक रासलीला के तौर पर अवस्थित कराया जाता है, जो हमें वो कहाँ पर होता है, हिमाचल प्रदेश में। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कौन सा है, तमिलनाडु में कावेरियट्टम, जो तमिलनाडु के हैं वो कौन है, कावेरियट्टम। तमिलनाडु कौन से कावेरियट्टम, करगट्टम, और हिमाचल प्रदेश के कन्नौर नाटी। गुजरात के बात करें तो गुजरात का क्या है, गुजरात का क्या है, कीर्तन नहीं, गुजरात का है दांडिया, दांडिया, और राजस्थान का कालबेलिया, गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें तो कालबेलिया, और गुजरात का दांडिया, जो वहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से पाया गया। जो भारत उपमहाद्वीप है उसमें कृषि यानी जो सर्वप्रथम हमें पता चला कि जो मनुष्य है वो कृषि करता है, वो उसके प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसके बारे में हमें पता चलता है मुंडाकी से। जो मुंडाकी अफगानिस्तान में अवस्थित है, मुंडाकी कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। लोथल जो गुजरात में है, लोथल कहाँ है, गुजरात में। कृषि के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कृषि के साक्ष्य जो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता जहाँ पर जिसकी खोज रखालदास बनर्जी ने की, RD बनर्जी ने की, जो 1921 में की।
विंध्य पर्वत किस वर्ग से संबंधित है? विंध्य पर्वत, विंध्य जो पर्वत है वो किस से संबंधित है, किस वर्ग से संबंधित है? विंध्य पर्वत जो है वो किस वर्ग से संबंधित है? तो हम बताएंगे ब्लॉक पर्वत से संबंधित है, या अवशिष्ट पर्वत से, या मोड़ो जो पहाड़ है उनसे, या ज्वालामुखी पर्वत से। ज्वालामुखी पर्वत जो ज्वालामुखी के फटने के उपरांत जो शांत हो जाता है तो उसके स्थान पर एक पर्वत बन जाता है, तो उसे ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। या ब्लॉक पर्वत, जो विंध्य पर्वत है वो एक ब्लॉक पर्वत है, जो जैसे कि अगर जो टेक्टोनिक प्लेट है जब एक दूसरे से टकराती हैं तो ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, जैसे टेक्टोनिक प्लेट इस प्रकार से ऊपर की तरफ चढ़ती हैं तो उन्हें ब्लॉक पर्वत का रूप ले लेती हैं। उन्हें विंध्य जो पर्वत है वो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। विंध्य जो पर्वत है ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। भारतीय संविधान में अनुसूची की कुल संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कुल कितनी है? तो भारतीय संविधान कितनी सूची है? 12 अनुसूची, 12 अनुसूची हैं। अगर बात करें भारतीय संविधान, मूल संविधान में जो कितने अनुच्छेद हैं, कितने वो हैं, कितने भाग हैं, तो उनके बारे में बात करें। जो भारत संविधान के मूल जो अभिलेख है उनमें अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद की संख्या 395, भाग कितने? 22 भाग है। और अनुसूची कितनी? 12 अनुसूची है, जिनमें से वर्तमान में 12 अनुसूची, 470 अनुच्छेद प्लस 470 प्लस अनुच्छेद और 25 भाग, जिसमें इनमें ही क्या करके जोड़ दिए गए हैं 3 भाग, लेकिन जो भाग हैं पूर्णतः वो 22 ही हैं, लेकिन इनमें 25 कर दिया गया है, भाग जो है 25। किसी चालक, एक मिनट, मूल कर्तव्य कितने हैं? मूल कर्तव्य, मूल अधिकार कितने हैं? 6, मूल कर्तव्य 11 और मौलिक अधिकार की संख्या 11, सॉरी आगे देखिए। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान उसके सिरों के उसके विभवांतर यानी कंडक्टर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, जो द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती टू इट्स पोटेंशियली डिफरेंट एट द एंड, whose रूल इज, वो किसका नियम है? जो उसके प्रवाहित विद्युत धारा के मान के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है, तो वो किसका है? ओम का नियम। ओम का नियम कहता है कि अगर किसी विद्युत धारा में उसके सिरों के विभवांतर समानुपाती होगा तो वो ओम का नियम होगा। कूलाम के नियम की बात करें, कूलाम का नियम जिसमें जो कूलाम के नियम में धारा का प्रवाह उसके अनुपाती के, कूलाम का नियम जो ओम का नियम है, ये ओम का नियम को बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉनिक को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है? इलेक्ट्रॉनिक को खोने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, ऐसा कौन सा तत्व है जो इलेक्ट्रॉनिक को खोने की? Which is the one of the following element exhibits the great tendency to lose electronics? ऐसा कौन सा तत्व है जो इलेक्ट्रॉनिक को खोने का काम करता है, या उनके इलेक्ट्रॉनिक तत्व, जो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक तत्व है जो खोने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है? तो वो कौन सा है? ऑक्सीजन नहीं, लिथियम है। लिथियम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तत्वों के खोजने की, जो खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। लिथियम की बात करें तो वर्तमान काल में, जो वर्तमान में अभी लिथियम के जो भंडार पाए गए हैं वो कहाँ पाए हैं? जम्मू कश्मीर में इसके लिथियम के भंडार पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक के कारण व्यक्ति की आंखों का रंग भूरी, नीली या काली आंखें होती हैं? जो ऐसी कौन सा आंखों की कौन सी वो है प्रदर्शनी जिसके कारण हमें पता चलता है कि इसकी आंखें नीली हैं, काली हैं या भूरी हैं? उसी प्रकार से जो आंखों की जो बनावटी का जो कलर का डिसाइड करता है वो कौन करता है? आइरिस यानी कार्निया। आंखों की जो पुतली होती है, कार्निया के ऊपर आंखों की जो आइरिस होती है पुतली, उसको आंखों के रंग के बारे में उससे पता चलता है। आंखों की पुतली
कलेसर, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में है? जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस शहर में अवस्थित है? किस शहर में अवस्थित है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान? तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किसमें है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किसमें है? सॉरी, कलेसर पंजाब में है? नहीं। उत्तर प्रदेश में? नहीं। हरियाणा में? नहीं। तमिलनाडु में? सॉरी, हरियाणा में अवस्थित है। जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो किसमें अवस्थित है? हरियाणा में है। हरियाणा में है। हरियाणा में है। ऋग्वैदिक काल में निष्का, जो निष्का है एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार का आभूषण जो है वो किसका आभूषण है? गले का है, बाह का है, या टांग, गर्दन या कान का? वो कौन, ये जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो वो गले, गर्दन का या गले का आभूषण है। निष्का जो है किसका आभूषण है? गले का आभूषण। निष्का गले का आभूषण है। पश्चिम गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली, पश्चिम गुजरात से, जो गुजरात है कुछ इस प्रकार, जो यहाँ पश्चिम गुजरात से फैली एक पर्वत श्रृंखला है, वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? जो गुजरात, हरियाणा, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों से होती दिल्ली तक पहुंचती है, दिल्ली में जाकर थोड़ी समतल हो जाती है, तो वो कौन सी है? अरावली की, अरावली पर्वत जो है वो दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली पर्वत की बात करें तो इसमें सबसे ऊंची जो पर्वत गुरु शिखर है वो सबसे ऊंची रेंज है, सॉरी सबसे ऊंची पहाड़ी है। अरावली पर्वत जो है जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ये सबसे प्राचीन श्रृंखला जो अरावली है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको पद की शपथ कौन दिलाता है? जो उपाध्यक्ष है, जो उपाध्यक्ष या फिर लोकसभा के अध्यक्ष, जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं या वो दिलाते हैं, या भारत के मुख्य न्यायाधीश या उपाध्यक्ष, जो उपाध्यक्ष है वो कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, CJI। वर्तमान में CJI कौन है ये आप हमें बताएं। CJI कौन है वर्तमान में? परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर, जो परमाणु रिएक्टर है वो किसके द्वारा खोजा गया? जो परमाणु रिएक्टर है वो किसके द्वारा खोजा गया? तो वो किसके द्वारा खोजा गया? H देवी के द्वारा, LD1 के द्वारा, फर्मी के द्वारा, या के उत्तरोसो के द्वारा? तो जो परमाणु रिएक्टर है वो किसके द्वारा खोजा गया? फर्मी के द्वारा। परमाणु रिएक्टर क्या होता है? परमाणु रिएक्टर जैसे कि यूरेनियम है उसके द्वारा जो यूज में या तो एक बहुत बड़ा विनाशकारी परमाणु बम बनाया जा सकता है, जिसमें परमाणु रिएक्टर जो है वो बिजली बनाने का काम करता है, लेकिन जो परमाणु रिएक्टर है उसमें बिजली का उपयोग करके या परमाणु जो रेडियोएक्टिव तत्व है उनका प्रयोग करके परमाणु रिएक्टर से बिजली उत्पन्न की जाती है, जिसकी खोज फर्मी के द्वारा की गई, फर्मी के द्वारा की गई। सिरके का उपयोग मसाले के रूप में, जो सिरका है विनीगर है, जिसमें आप देखते हैं कि हमारे घरों में भी उसके द्वारा मिर्च, प्याज या फिर आदि के अचार डाले जाते हैं। जो सिरका है, सिरके के उपयोग के रूप में सब्जी और अन्य खाद्य पदार्थों के अचार में प्रयोग किया जाता है। वो सिरका का घटक है, उसका सिरके का जो घटक है वो कौन सा है जो सिरके के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सा है? इथेनिक एसिड। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड कौन सा है? जो इथेनोइक एसिड है वो सिरका का घटक है, सिरका का घटक है। इथेनोइक एसिड सिरका का घटक है। टार्टरिक अम्ल, जो टार्टरिक अम्ल है वो जो खट्टा जो एसिड होता है, टार्टरिक एसिड, अगर आपने चूरन वाले से देखा होगा तो उसमें टार्टरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपान के दौरान स्तन से दूध का निष्कासन, स्तन से दूध का निष्कासन, जो कौन सा किसके कारण जो दूध से स्तन से दूध का निष्कासन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो किसके द्वारा? ऑक्सीटोसिन या विप्रोसिन या ऑक्सीटोसिन या एस्ट्रोजन या प्रोटेस्टेरोन या फिर एलोक्वेटिन के द्वारा। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो दूध का स्रावन ऑक्सीटोसिन के कारण होता है, जो ऑक्सीटोसिन के कारण दूध का स्रावन होता है। इरिट्रिया की मुद्रा क्या है? जो इरिट्रिया है, इरिट्रिया की मुद्रा क्या है? जो देश है इरिट्रिया की मुद्रा क्या है? तो वो क्या है?
बिररो है, नाफका है, या केटजल है, या गोर्दे है। जो इफ्को है उसकी क्या है, उसकी क्या है, नफका, नाफका, नफका उसकी मुद्रा है। जो इरिट्रिया मुद्रा है वो किस देश की है, नफका। नफका देश की मुद्रा क्या है, इरिट्रिया देश की मुद्रा क्या है, नफका। गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन, गिरनार जो क्षेत्र है जल संसाधन प्रबंधन के लिए पहल करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था। जो गिरनार क्षेत्र था उसमें जो झीलों का सुदर्शन झील थी उसका भी उद्घाटन उसी के द्वारा किया गया। तो कौन था, उसी के वंशों के द्वारा किया गया। तो वो कौन था जिसके द्वारा गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की पूर्ति की गई, तो वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था। आगे चलकर उसी के वंशों के द्वारा उसका उद्घाटन पुनरुद्घाटन किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत या दर्रा भारत के बाहर स्थित है। कौन सा ऐसा इनमें से दर्रा है जो भारत के बाहर तक स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के बाहर स्थित है, भारत के बाहर स्थित है। तो कौन सा है, चिपकिला जो हिमाचल में है, चिपकिला हिमाचल, बोमडीला जो बोमडीला है, या बड़ा लाचा, या खेबरे जो खेबरे है वो भारत के बाहर है। जो बड़ा लाचा है, बड़ा लाचा दर्रा ये भी हिमाचल में है, और बोमडीला भी जो बेमरे है वो इससे बाहर है, इससे भारत से बाहर है खेबरे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से अपनाया गया। जो भारतीय मौलिक अधिकार है उनका विचार सर्वप्रथम कहाँ से आया, तो उनके बारे में बताएंगे। मौलिक अधिकारों का जो विचार है वो इंग्लैंड के संविधान से आया, इंग्लैंड के संविधान अमेरिका के संविधान से आया। जर्मनी के संविधान क्या कहते हैं, बाइमर किसके संविधान कहते हैं, जर्मनी के संविधान को। इंग्लैंड का कोई संविधान है, इंग्लैंड का अगर कोई संविधान है तो आप कमेंट में बताएं कि इंग्लैंड का संविधान का क्या नाम है, अगर है तो, इंग्लैंड का अगर संविधान है तो। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इनमें से कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है या परिवर्तित करता है। जो स्पीकर है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। और बैटरी है वो रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में। और सौर जो वो प्रकाश से या फिर सूर्य के प्रकाश से किसमें, विद्युत में परिवर्तित करती है। तो जो बैटरी है वो बैटरी रासायनिक से विद्युत में, बैटरी जो होती है लेड या फिर एसिड के द्वारा बनाई जो जाती है, या फिर बैटरी जो है आज के वर्तमान टाइम में जो बताई जा रही है लिथियम द्वारा, जो बैटरी है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बैटरी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा तनु साइनाइड, कौन सा धातु साइनाइड विलयन के साथ इसके ऊपर लीचिंग प्राप्त की जाती है। इसके ऊपर लीचिंग प्राप्त की जाए, ऐसे कौन सा धातु है जिसके ऊपर साइनाइड विलयन की लीचिंग प्राप्त की जाती है। तो कौन सा धातु है, वेनेडियम है, जस्ता है, या टाइटेनियम है। तो चांदी जो है अगर उसको जो धातु है तनु साइनाइड विलयन के साथ जो कराएंगे तो उसमें ऊपर से लीचिंग प्राप्त होगी, लीचिंग करके प्राप्त की जाती है चांदी से। निम्नलिखित में से किस वर्णक के कारण व्यक्ति की आंखों का रंग, आंखें भूरी, नीली या काली होती हैं। तो अभी पढ़ा आपने, आंखों की पुतली के द्वारा इसकी कलर का डिजाइन होता है। एन वेब जो एक एन वेब पेज पर प्रदर्शित होता है, पर क्लिक करने पर एक और दस्तावेज खुल जाता है। अगर आपके पास लैपटॉप या फोन है, आपने देखा होगा अगर आप किसी साइट पे जाते हैं तो उसमें एक अलग कलर से
एक अलग कलर से ऐसे साइड आती है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक और बॉक्स खुल जाएगा या फिर अलग एक पेज खुल जाएगा। तो उस लिंक को क्या कहते हैं, उस लिंक को क्या कहते हैं, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक यूआरएल जो HTTP में होता है, जैसे कि आपने google.com डाला, google.com उसे कहेंगे यूआरएल, या किसी भी जो एड्रेस होता है, जो ऑनलाइन साइटों का एड्रेस होता है, उसे यूआरएल कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में 1885 में हुई? जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई वो किसके कार्यकाल में हुई? 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा वो उस टाइम पर किसका कौन सा वर्ष रहा था जो उसके शासनकाल के दौरान हुई? जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल के दौरान हुई? तो डफरिंग के द्वारा हुई, यानी डफर है वो राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्थापना का कार्यकाल निर्धारित में रहेगा। जो राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकाल है उसके कार्यकाल के दौरान जो है वो डफरिंग है, लॉर्ड डफरिंग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की सबसे बड़ी बेसिन नदी है? सबसे बड़ी बेसिन नदी यानी इस प्रकार आप जो भारत की जो सबसे बड़ी बेसिन नदी है वो कौन है? गंगा जो नदी है सबसे बड़ी बेसिन नदी है। जब आप देखते हैं बंगाल साइड से जाती है तो उसका जो फैलाव क्षेत्र है काफी ज्यादा है। जो सबसे ज्यादा जब वो कौन से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो गंगा नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है पश्चिम बंगाल से होती हुई, जिसका कवरिंग क्षेत्र बहुत ज्यादा है, उसी को हम बेसिन कहते हैं। तो उसकी कवरिंग जो बेसिन ज्यादा है वो किसकी है? गंगा की जो है बेसिन सबसे अधिक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में लंबे समय तक किसने सेवा की? वो कौन सा व्यक्ति था जिसने मुख्यमंत्री के रूप में अधिक वर्षों तक सेवा की? कौन था? वर्तमान काल में अगर आप देखें जो नवीन पटनायक है वो 6 टाइम जो सीएम बन चुके हैं, 6 टाइम, अगर वो 6 टाइम बन जाए तो सबसे लंबे तक होंगे। जो सबसे लंबे समय तक सेवा की वो कौन थे? पवन कुमार चामलिंग। जो पवन कुमार है वो कहाँ के हैं? सिक्किम के जो सीएम थे वो पवन कुमार चामलिंग सबसे लंबे समय तक रहे। पानी के नीचे धमनी मापने के लिए किस यंत्र को प्रयोग किया जाता है? अगर किसी जो पानी है, पानी के अंदर अगर पानी के अंदर धमनी को मापने के लिए वो कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा पानी के नीचे धमनी को मापा जाता है? तो वो कौन सा है? हाइपोसोमीटर या हाइग्रोमीटर या फिर हाइग्रोस्कोप या हाइड्रोफोन। तो कौन सा है जो धमनी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफोन। जो हाइड्रोफोन है उसके द्वारा उसकी पानी के नीचे की धमनी को मापा जाता है। हाइड्रोफोन यानी हाइड्रो किसे कहते हैं? हाइड्रो किसे कहते हैं? जल को क्या कहते हैं? हाइड्रो। एक और अन्य नाम एक्वा भी जल को कहते हैं, W, इसको वाटर भी, और इसका जो रासायनिक नाम है H2O इसका रासायनिक नाम। धातुओं के शुद्धिकरण के लिए वैन आर्किल विधि जो धातु को में परिवर्तित करना है, वो कौन सी धातु की शुद्धिकरण है जिसके द्वारा वैन आर्किल विधि अपनाई जाती है? वो किसके द्वारा होती है? तो वो किसके द्वारा होती है? गैर वाष्पशील स्थिर यौगिक के द्वारा, या स्थिर यौगिक के द्वारा, स्थिर यौगिक के द्वारा, या कोई नहीं। तो इनमें से बताएंगे। तो धातु के शुद्धिकरण के लिए वैन आर्किल विधि जो प्रयोग में की जाती है, जो धातु के शुद्धिकरण के लिए वैन आर्किल जो यूज की जाती है, तो वो कौन सी है? स्थिर यौगिक जो है उसके द्वारा इसकी जो परिवर्तन जो करने की जो है वो किसके द्वारा की जाती है? स्थिर यौगिक की प्रयोग की जाती है। स्थिर की प्रयोग की जाती है। वॉयलेट स्टेबल कंपाउंड यानी वॉयलेट स्टेबल कंपाउंड के द्वारा इसकी प्रयोग की जाती है। वॉयलेट स्टेबल के द्वारा की जाती है।
निम्नलिखित में से किसके कारण स्तनपान के दौरान दूध निष्कासित होता है? तो किसके द्वारा होता है? ऑक्सीटोसिन के द्वारा। ऑक्सीटोसिन के द्वारा, ऑक्सीटोसिन की अधिकता के कारण स्तनपान से दूध निष्कासित होता है, दूध का उत्सर्जन होता है। चौथी पीढ़ी की मोबाइल, जो चौथी पीढ़ी के मोबाइल प्रौद्योगिकी पूर्ण गति वीडियो, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित डेटा दोनों हस्तांतरण की अनुमति देने वाली बढ़ी हुई क्षमताएं प्रदान करता है। वो क्या चीज है जो चौथी पीढ़ी के मोबाइल को वीडियो कॉल, हाई स्पीड इंटरनेट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि आप वीडियो कॉल बात करते हैं उसमें कई लोगों को द्वारा वीडियो, जैसे आपने वीडियो कॉल की उसमें एक से अधिक वीडियो कॉल लोगों को जोड़ने की वीडियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो वो कौन सी पद्धति है, कौन सी क्षमताएं प्रदान करती हैं, तो कौन से डेटा को दोनों को हस्तांतरण देने के काम करती हैं, कौन सी है वो? वॉइस एंड नॉन वॉइस, या फिर संगीत और वीडियो और ऑडियो, वीडियो, डेटा और जानकारी। तो कौन सी है? वॉइस एंड नॉन वॉइस, आवाज और बगैर आवाज। लॉर्ड क्लीमेट एटली निम्नलिखित में से किस कार्यकाल में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? जो क्लीमेट एटली है, तो इंग्लैंड के जो क्लीमेट एटली है वो किस दौरान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? तो कौन से थे? भारत की आजादी के समय, साइमन कमीशन या जलियांवाला बाग हत्याकांड या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो कौन से थे जो क्लीमेट एटली के द्वारा दर्शाया गया? तो वो कौन थे? इंडिया के इंडिपेंडेंस यानी भारत की आजादी के समय वो कौन थे? क्लीमेट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। जो भारत सरकार अधिनियम है इसी के तहत आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना किसके तहत की गई? भारत की आजादी जो 1947 15 अगस्त 1947 में हुई। वूलर झील किस राज्य में स्थित है? वूलर झील किस राज्य में स्थित है? जिसे मीठे पानी की झील भी कहा जाता है। वूलर झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो बैरीनाग भी कहाँ पर स्थित है? बैरीनाग भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत एक राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद के अध्यादेश बनाने की शक्ति देता है? जो अध्यादेश है वो कौन से अनुच्छेद के द्वारा भारत के राज्य के राज्यपाल को अनुमति देता है कि उसे अध्यादेश जारी कर सकता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 213 के तहत भारत के राज्य का किसी भी राज्य का राज्यपाल आर्टिकल 213 का तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल से अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल से अध्यादेश जारी कर सकता है? तो 213 और राष्ट्रपति कौन से अध्यादेश जारी कर सकता है? आर्टिकल 113 से। भारतीय राष्ट्रीय राज्यपाल किस अनुच्छेद से अध्यादेश जारी करता है? 213 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। जो भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल है वो किसके द्वारा कर सकता है? अनुच्छेद 213 के तहत। गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो गैस है, गैसों का दाब नापने के लिए किस यंत्र का किया जाता है? तो दाब नापने का यंत्र मैग्रोमीटर, मैग्नेटोमीटर
या माइक्रोमीटर या माच मीटर या फिर माच मीटर। तो इसका दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र किया जाता है? दाब मापक यंत्र। दाब मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दाब मापक यंत्र या मैनोमीटर। मैनोमीटर जो है दाब मापक यंत्र या मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो एसिड है, एक ऐसा पदार्थ है, वो कैसा पदार्थ है जो पानी में H+ आयन देता है, यानी आयनों को H+ आयन देता है पानी में। एक प्रोटॉन दान करता है, प्रोटॉन दान करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन दान करता है, एक इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है। जब एसिड को किसी पानी में डाला जाता है, एसिड को पानी में डाला है तो वो H+ आयन देता है, एक प्रोटॉन देता है, एक प्रोटॉन उसके स्ट्रक्चर में देता है और एक इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है। तो इसमें ऊपर के सभी सही हैं। जो एसिड है वो क्या करता है? H+ आयन देता है, एक प्रोटॉन देता है और इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।